यूपी विधानसभा चुनाव में मोदी के बिगड़े बोल। चुनावी रैलियों में क्यों बिगड़े मोदी के बोल। बुलेट ट्रेन की बात करने वाले मोदी किस युग में पहुंच गए। कब्रिस्तान और शमशान पर उतर आए पीएम मोदी। क्या मोदी का यह बयान ध्रुवीकरण की है कोशिश। मोदी अपने भाषणों की वजह से हमेशा विवादों में बने रहते हैं। एक बार फिर पीएम मोदी अपने विवादित भाषण की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल यूपी के फतेहपुर में एक चुनावी रैली में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि रमजान में बिजली आती है तो दिवाली में भी आनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। ईद और होली दोनों के मौके पर बिजली आनी चाहिए। किसी भी सूरत में भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऊंच नीच के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दरअसल मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के समय भी अपने विवादित भाषणों की वजह से चर्चा में रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव के समय भी मोदी पर इस तरह की स्तरहीन बात कहने का आरोप लगा था। पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार एससी ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के समय भी मोदी ने भड़काऊ भाषण दिया था। एससी ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी। वहीं पीएम मोदी अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि वो 125 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। फिर मोदी चुनावी रैलियों के दौरान क्यों भूल जाते हैं कि वह 125 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, संघ के प्रचारक नहीं। मोदी लगातार यूपी चुनाव में अपनी रैलियों में जाति विशेष और धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी मोदी के बयान को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि मोदी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वे संघ कार्यकर्ता होने के साथ साथ इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं। लोग उन पर इस तरह का बयान देने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही कुछ लोग मोदी के इस बयान को मोदी की बौखलाहट के तौर पर भी देख रहे हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी यूपी चुनाव को सांप्रदायिकता की पिच पर खेलना चाहती है। बिहार में जब सांप्रदायिकता की पिच पर बीजेपी खेली थी तो इस पिच पर लोगों ने बीजेपी को धोया था। तब बीजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। वहीं विपक्ष ने मोदी के इस बयान को ध्रुवीकरण की कोशिश बताते हुए कड़ी आलोचना की है। विपक्ष ने मोदी के इस बयान को मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन के खिलाफ हिंदू वोटर्स के काउंटर पोलराइजेशन की कोशिश के तौर पर बताया है। मोदी के इस बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। मोदी जी का ये बयान दिखाता है कि भाजपा यूपी में बुरी तरह हार रही है और मोदी जी बहुत नर्वस हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता असुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट में लिखा, 400 में एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। गोवा में बीफ उपलब्ध, महाराष्ट्र में बीफ बैन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। चकिया जाफरी और नजीब की मां को इंसाफ मिलना चाहिए, यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। आंगनबाड़ी का बजट माइनस हो गया, देश के मासूम गरीब बच्चों से भेदभाव नहीं होना चाहिए। इतना तय है कि अब मोदी के पास लोगों को भरमाने के लिए मेक इन इंडिया या फला इंडिया, धिमका इंडिया या और न जाने क्या क्या इंडिया टाइप जुमले नहीं रह गए हैं और नोटबंदी ने तमाम फर्जी दावों की पोल खोल दी है। इसलिए अब वे इस हद तक चले गए हैं कि लोगों को शमशान और कब्रिस्तान या दिवाली और रमजान जैसे त्योहारों का हवाला देकर
वोट लेने के लिए ध्रुवीकरण की कोशिश करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।